हाय व्हाट्सअप। क्या तगड़ा मौसम हो रहा है भाई। मैंने ना ये एक सेल्फी स्टिक खरीदी थी काफ़ी टाइम पहले। मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने बोला साला आज यूज़ करते हैं इसको। तो इसलिए मैं ऐसे ही निकल आया एक वीडियो बनाने के लिए। और ओहो, तगड़ा मौसम भाई, तगड़ा एकदम क्रेज़ी मौसम। मेरे घर के आसपास ही खुली फील्ड है, मैं इस पर कभी कभी आ जाता हूँ ऐसे वॉक करने के लिए। इट्स अ गुड वॉक, है ना। तो या मैं एक्चुअली जो वीडियो है वो ये डिस्कस करने के लिए कि मैं अभी कहाँ तक पहुँचा एंड अभी तक लाइक किस पॉइंट पे हूँ मैं, कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा सा वीडियोस बनाऊँ, नॉट रेगुलरली प्रॉबेबली, बट फिर भी कुछ वीडियोस बनाऊँ। तो अभी मैं जिस पॉइंट पे पहुँचा हूँ, आई हैव अ फ्यू स्ट्रैटेजीज़ एंड उनका जो एवरेज रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, अगर मैं सारी स्ट्रैटेजी को साथ में चलाता हूँ एंड करता हूँ, तो मेरे को साल में एक महीना नुकसान में जा रहा है। दैट्स माई जनरल, ये मतलब साल में एक मंथ जो है वो जनरली नुकसान में जा रहा है। एंड जो रिज़ल्ट्स हैं वो मोर और लेस ऐसे हैं कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1% पे, हर 1% के DD पे 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो इफ़ एंड लाइक इफ़ इट्स लाइक इफ़ आई टेक अ 10% ड्रॉ डाउन, देन आई एम रिजल्टिंग इन टू 100% रिटर्न। ठीक है, तो 1:10 का स्केल मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ यार, अगर मुझे रियलाइजेशन के टाइम पे 1:7 भी मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वहाँ पर टैक्स वैक्स का चक्कर है नहीं, राइट। मैं किसी फॉरेन कंपनी में जा कर के शिफ्ट होकर के वहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ। नोबडी इज़ गोना क्वेश्चन मी, एंड मैं उस वे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। अच्छा, फॉर द फन्स पार्ट, तो luckily because I had a good Twitter presence and because I had some connections, some friends, I got a few friends in Dubai and across. There are people in Europe, there are people in Australia, and उनके थ्रू I have got a few accounts, जो उनके accounts है, जो मैं अब as a trader trade करूँगा। तो I am gonna draw a salary out. It's not gonna be my money. I am gonna work on per month basis kind of a thing, जब तक आई डोंट लीव इंडिया। तो अप अंटिल आई लीव इंडिया, तब तक मैं दूसरों के पैसों पे ही ट्रेड करने वाला हूँ। प्लस इवन व्हेन आई लीव इंडिया आई हैव टू ओनली ट्रेड ऑन देयर मनी। एंड एक बार मैं इंडिया से 186 डेज़ के लिए बाहर जाने का प्लान कर चुका हूँ और मैं एक कंट्री सोच चुका हूँ। उस टाइम पर मेनली मेरे को क्या बोलते हैं, उस टाइम पर मेनली मेरा ये रहेगा कि हाँ चलो अब अपन बैठ करके ये एक्सप्लोर करेंगे, क्या बोलते हैं, अब अपन बैठ करके खुद की ट्रेडिंग करेंगे। बट अभी के लिए मैं दूसरों के अकाउंट्स पे ही रन कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे अभी अराउंड 150K के करीब मैं रन करने वाला हूँ। 50K ऑलरेडी मैं रन कर रहा हूँ, अभी 100K और रन करने वाला हूँ, और अभी एक और 100K का अकाउंट आने वाला है। तो $2.5 लाख के करीब इस व्हाट आई एम गोना रन। और $2.5 लाख इंडियन टर्म्स में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कितने होते हैं यार इंडियन टर्म्स में, 2 करोड़। ठीक है, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ ट्रेड करने वाला हूँ मैं स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी बस जैन में ही स्टार्ट कर लूँगा, फाइनेंशियल ईयर भी नहीं, तो दूर है। तो फर्स्ट 100K इज़ गोना ड्रॉप इन दिस मंथ, नेक्स्ट 100K प्रॉबेबली नेक्स्ट एंड ऑफ द मंथ में हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 2 करोड़। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। इट्स नॉट गोना मेक मी द काइंड ऑफ क्रेजी मनी आई वाज मेकिंग इन इंडिया, बट इट्स स्टिल अ गुड स्टार्ट। ठीक है, लाइक आई टेक इट। और मेरा थोड़ा प्लान है कि मैं मतलब थोड़ा कैपिटल अरेंज करने का। और लाइक मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करी है। एवरीबडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द US मार्केट्स। एवरीबडी हु हैज़ मनी आउटसाइड इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस बट आई एम टॉकिंग अबाउट NRIs, they are very much interested in trading US markets, especially NRIs not living in US, बिकॉज वो लोग आराम से अकाउंट बना सकते हैं। उन लोग पास पैसा है अच्छा, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर बढ़िया है, तो वहाँ पे पैसा बढ़िया है, और उस पैसे पे उनको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट। अब आप समझो, अगर मैं 10% पे 100% रिटर्न निकाल रहा हूँ 10% के DD पे, US के लिए वो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड इट दिस वे, zero taxation. If you're living in a country which does not tax your foreign income, fuck, zero taxation. You don't have to, like, there are no crazy, इंडिया में कैसा है, इफ़ यू आर लाइक मोर और लेस रनिंग योर शॉप, तो आपको काफ़ी सारे, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, I have to explain it in a way that's easy. So yeah, like
थिंक अबाउट इट लाइक दिस, इंडिया में जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होता है और प्लस आपको एक्सचेंज रेट देना पड़ता है हर बार आप किसी कंट्री से लेके जाओ। अब आप मान लो आप दुबई में ही हो और दुबई में ही जॉब करते हो या दुबई में ही काम करते हो, या आपकी कंपनी लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है, चलो ऑस्ट्रेलिया तो फॉरेन इनकम टैक्स करता है, बट आपकी कोई ऐसी कंट्री में कंपनी है जो फॉरेन इनकम टैक्स नहीं करती है, तो दैट्स इट। आप वहाँ पर आप जो भी काम करोगे, ठीक है, जो भी काम करोगे, आपको क्या रहेगा कि आपको एक तो कन्वर्जन का जो चार्जेस है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, आपके पास बैंक अकाउंट्स होते हैं जो डॉलर्स में ही पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई कन्वर्जन रेट वाली बकचोदी नहीं, कोई करेंसी का डिप्रिसिएशन नहीं, आपके पास डॉलर में ही पैसा आ रहा है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है ना। तो वो सारे झमेले जो है ना वो चले जाते हैं। आपके पास जनरली एक यूएस का डेबिट कार्ड आ जाता है, आप दुनिया में बैठ के कहीं पर भी स्वाइप करो उसको, तो दोज टेंशंस गो अवे, ठीक है, दोज थिंग्स, वो चीज़ें चली जाती हैं, वो चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं, है ना। और मेरे को लगता है कि वो बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एसेट है, ठीक है। मेरी भी अभी जर्नी स्टार्ट ही हो रही है, तो मेरा टारगेट यही है कि पहला 1 साल मैं बस प्रॉफिटेबल रहूँ। और हाँ, जो मैं 10 पे 100 बोल रहा था ना, वो नॉन कंपाउंडेड रिटर्न्स है। अगर मैं कंपाउंडेड रिटर्न्स बताऊँ तो भाई ओ हो, इफ़ आई डू वेरिएबल, मतलब इफ़ आई डू स्लो कंपाउंडिंग, कि नहीं यार मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आई विल इंक्रीज माई कैपिटल ओनली व्हेन आई गेन सम मनी। सो लाइक इट्स लाइक अगर मैंने 10-15% गेन किया तो मैं अपनी साइज़ को भी 10-15% ही बढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वैसी टाइप की कंपाउंडिंग करता हूँ तो देन द रिटर्न्स आर समवेयर इन द लाइन्स ऑफ 16% ड्रॉडाउन और 15 to 20% ड्रॉडाउन फॉर रिटर्न ऑफ 250%। रिटर्न हैज़ अ गुड जंप, ठीक है, ड्रॉडाउन ऑल्सो हैज़ अ गुड जंप, है ना। 15-20% आपको लग रहा है 250% बनाने के लिए, तो हाँ, जो MAR रेशियो है वो 10 से प्रॉब्ली 14 चला गया, 13 चला गया, ठीक है ना। तो 13-14 मतलब थोड़ा बहुत जंप है, बट द बेस्ट जंप कम्स इन इफ़ आई टेक आउट द प्रॉफिट। एंड बिकॉज यूएस में क्या है ना, एक चीज़ है, यूएस में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी गुड। आप अपने कैपिटल में मतलब आपको सिर्फ मैक्सिमम लॉस का पैसा देना है अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो तो। अगर आपने एक स्प्रेड बनाया है तो बस आपको मैक्स लॉस का पैसा देना है, राइट। सो इट मेक्स थिंग्स सो ईजी ओवर देयर। आप वहाँ पे लिटरली $1000 में स्प्रेड बेच रहे हो, ठीक है, और वो कितने का स्प्रेड बेच रहे हो, लाखों डॉलर का स्प्रेड बेच रहे हो। तो आपका जो M2M फ्लक्चुएशन होता है, अगर वो $1000 का ही होने वाला है तो वो $1000 ही लेते हैं, अगर वो $300 का ही होने वाला है तो $300 ही लेते हैं आपसे। तो उससे क्या है ना कि आप अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर सकते हो, और प्रॉफिट्स की कंपाउंडिंग जो है वो यूएस में क्रेजी हो सकती है। अगर आपने मैंने लॉजिक लगाया था, मतलब मैंने बैक टेस्टिंग में, अगर मैं प्रॉफिट्स को कंपाउंड करता हूँ और इट वर्क्स आउट, ठीक है, इफ़ इट डजंट जस्ट गो टू ज़ीरो, अगर मैं लेट्स से प्रॉफिट्स को अलग वे में ट्रीट करता हूँ, यानी कि मैं प्रॉफिट्स पे ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने $1000 कमाए, तो मैं $1000 में से $300 अलग कर दूंगा फॉर इनसेन कंपाउंडिंग। अगर मैं वो कर लेता हूँ और उस $300 पे चीज़ें चल जाती हैं, तो आइदर देयर आर टू थिंग्स, उस $300 पे भी, जैसे अभी मैं इधर है, मैंने अभी इधर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 10% ईडी ले रहा हूँ, लेट्स से मैं उस $300 पे 50% ईडी लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर $300 पे। तो वहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है ना कि उस $300 पे मैं 500% कमा सकता हूँ या 1000% कमा सकता हूँ, बिकॉज उधर मैं कंपाउंड करने के लिए बैठा हूँ, राइट। तो जब मैं उस स्केल पे पहुँचता हूँ कि भाई मैं अपने प्रॉफिट का 30%, 40% या प्रॉफिट का मतलब जो टैक्स ले जाता ना, मैं अगर उसको हटा करके वहाँ पे कंपाउंड करना चालू कर दूँ ना, तो वहाँ पर जो फिगर्स हैं दे लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी साल का 300-400% निकाल सकते हैं अपन, अगर चीज़ें वर्क कर गई। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे इंडिया में मैंने 200-250% निकाला है ईयर ऑन ईयर, तो मैं उस हिसाब से बोल सकता हूँ। मर्सिडीज ऐसी थोड़ी आ गई थी मैच, ठीक है इधर ऐसे थोड़ी हलवा थोड़ी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप मोटा मोटी अगर आप ये मानते हो कि भाई अच्छा क्या बोलते हैं, अगर आप ये मानते हो ना, फॉर जस्ट गिविंग यू गाइस एन एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप वहाँ पर क्या बोलते हैं पैसा कमा सकते हो थोड़ा सा भी, लाइक कोई भी रिटर्न हो, आप उसके प्रॉफिट पे रिस्क लेके जो पैसा कमा सकते हो ना, वहाँ पे वो इनसेन है, क्योंकि वहाँ का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो या दैट्स माई टेक सो फार, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग सो फार,
है ना. And I'll keep you guys posted on what I'm doing, how I'm doing, which country do I move to. Once I move out of India is when I'm gonna do a complete video on, you know, how I have done it. Okay, so yeah, peace out. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.